हमारा जो आगे का जो टॉपिक जो है आज परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर्स में, वो आपका सुरक्षा डिफेंस से टॉपिक होंगे। और आप लोग जानते हैं आपका वॉल्यूम 6 का जो परफेक्शन आईएएस जो है, जो कि मई महीने का है, ठीक है। मई महीने का वॉल्यूम 6 है। आज जो हमारा टॉपिक जो होगा, ठीक है, वो कौन सा, सुरक्षा का डिफेंस का टॉपिक होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्या है, तो केरल में अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो केरल में अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का जो उद्घाटन, उसका नाम क्या है, स्पेस रखा गया। क्या नाम रखा गया उसका, स्पेस, ठीक है, ध्यान रखें। केरल के इडुक्की के, ठीक है, केरल के इडुक्की के कुलवामू 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 में डीआर द्वारा, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा सर्व सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर द, ठीक है, कॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवुलेशन नामक अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया गया। तो स्पेस का फुल फॉर्म है, ठीक है, स्पेस का जो है फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिए क्या है स्पेस का फुल फॉर्म, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एवुलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको संक्षिप्त में बोलते हैं इसको, ठीक है, स्पेस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे किया गया, केरल में। केरल में कहाँ पे किया, इडुक्की में। इडुक्की से भी छोटा जगह पूछेगा, जैसा बीपीएससी पूछता है, तो इसका नाम है कुलमाबू। क्या नाम है, कुलमाबू में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा। किसका उद्घाटन किया, स्पेस का। स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड एबुलेशन, ठीक है, क्या होता है, स्पेस का होता है, ठीक है। किस काम में आएगा ये, डीआरडीओ की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला द्वारा स्थापित ये अत्याधुनिक सुविधा सोनार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख प्रशिक्षण और मूल्यांकन केंद्र के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। मतलब सोनार प्रणाली जो होता है उसमें मतलब क्या निभाएगी, तो ये अपनी भूमिका निभाएगी, ठीक है। भारतीय नौसेना के विविध आवश्यकताओं को पूरा करेगा, ठीक है। इंडियन नेवी की बात करेंगे तो इंडियन नेवी को जो बहुत सारा आवश्यकता जो होगा उसको ये पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पेस का उद्घाटन कहाँ पे गया, केरल के इडुक्की में, ठीक है, ध्यान में रखें। किसके द्वारा, डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ और भारतीय सेना में स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए, ठीक है, एमपीए टीजीए में हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। तो एमपीए टीजीएम क्या है, तो हथियार प्रणाली है। किसके द्वारा इसका मतलब किया गया, किसके द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है। ये पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा, तो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। एमपी, ठीक है, ध्यान, एमपीएटीजीएम हथियार प्रणाली का एक व्यापक समाधान है। इसमें एमपीएटीजीएम मिसाइल, रिवॉल्वर, लॉन्चर, लक्ष्य अधिग्रहण प्रणाली, ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटी गाइडेड मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, और अग्नि नियंत्रण इकाई भी शामिल है, ठीक है। एमपीटीएजीएम हथियार प्रणाली दिन और रात दोनों में काम करने में सक्षम है, ठीक है। तो जो ये हथियार का जो प्रणाली जो दिन में भी लड़ाई कर सकती है और रात में भी लड़ाई कर सकती है, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया इसका, तो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसका आयोजित किया गया, ठीक है। एमपीटीजीएम हथियार प्रणाली जो इसको विकसित किसने किया था, डीआरडीओ ना भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से इसको डिजाइन को विकसित किया है, ठीक है। अब आता है तीसरा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको बोलते हैं हेल, को अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर ऑर्डर मिला है, ठीक है। अब हम लोग हथियारों का क्या करते हैं, मुख्य रूप से निर्यात करते थे, लेकिन मेक इन इंडिया के तरफ हथियारों का हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग आयात भी कर रहे हैं, ठीक है। और हमें जो है सबसे बड़ा क्या मिल गया, तो हमें सबसे बड़ा मतलब क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 97, ठीक है, 97 एलसीए, ठीक है, एलसीए, ठीक है, एलसीए का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। क्या होता है एलसीए का फुल फॉर्म, क्या होता है, तो लाइट, ठीक है, कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, तो ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान है जो कि हल्का होता है, ठीक है। मार्क 1 लड़ाकू विमानों का रिकॉर्ड 65,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये ऑर्डर किसने दिया उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। तेजस विमान का उन्नत संस्करण एलसीए मार्क 1 भारतीय वायुसेना के पुराने मिग वेरिएंट की जगह लेगा। आपको पता होना चाहिए मिग विमान की बात करेंगे, भारत में 70 के दशक में इसको भारतीय वायुसेना में इसको क्या किया था, शामिल किया था। और दिक्कत की बात क्या है, बहुत अधिक दुर्घटनाग्रस्त हो रहा था, ठीक है। तो भारत जो विधिवत तरीके से 2024 तक मतलब क्या करेगा, मिग को मतलब क्या करेगा, रिटायर करेगा, ठीक है। तो भारतीय सेना में मिग जो है बड़ी संख्या में है। और ये मतलब क्या होगा, मिग जब चला जाएगा भारतीय सेना में से कोई ना कोई विमान तो मतलब क्या होना चाहिए, जगह तो लेना चाहिए। तो मिग को जगह कौन लेगा, तो तेजस लेगा, ठीक है, तेजस विमान लेगा। लेकिन तेजस विमान तो एक मतलब क्या उन्नत संस्करण, इसका नाम क्या है, मार्क 1A। क्या नाम है, मार्क 1A। मार्क 1A क्या है, तो ये भी एक एलएसी है, ठीक है। तेजस में हमारा एलएसी है, लेकिन तेजस को ही मतलब क्या किया जाएगा, इसी को मतलब थोड़ा मतलब क्या किया, इसी को मतलब
बढ़िया बनाया गया, ठीक है, मतलब उन्नत संस्करण, इसका नाम मार्क 1 है, ठीक है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क 1 है, स्वदेशी रूप से विकसित तेजस फाइटर जेट का उन्नत संस्करण है, उसी का मतलब डेवलप रूप है, ठीक है। या एकल इंजन मतलब इससे सिंगल इंजन, राफेल में डबल इंजन है, आप ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिंगल इंजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिए इसमें क्या है, तो इसमें आपको सिंगल इंजन आपको देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान में रखें क्या है, तो इसमें आपको सिंगल इंजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बाकी जो इसमें क्या है, राफेल में डबल इंजन है, ठीक है। किस जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का है। बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे वायु रक्षा प्रणाली, जमीनी हमले और जहाजी रोधी अभियानों जैसे विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किया गया, ठीक है। विभिन्न प्रकार के मिशन के लिए भी मतलब क्या होता हो सकता है, ये मतलब काम कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। कब 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 काम करेगा, तो ये एकल इंजन है, फोर्थ जनरेशन का है, बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान जो कि वायु में भी काम कर सकता है, जमीनी रक्षा में भी काम सकता है, जहाज रोधी अभियानों में भी काम सकता है, विभिन्न मिशन को भी पूरा कर सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस सभी दृश्यों से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ये आपका बन जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चलेंगे, आगे चलेंगे, भारतीय भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में मिसाइल फायरिंग अभ्यास किया, ठीक है। तो भारतीय सेना के कौन सा कोर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन सा, कौन सा, त्रिशक्ति कोर, ठीक है। ध्यान में, भारतीय सेना के कौन सा कोर, तो भारतीय सेना का त्रिशक्ति कोर, ठीक है। कहाँ पे मतलब मिसाइल फायरिंग अभ्यास किया, तो सिक्किम में किया, कहाँ पे किया है, सिक्किम में किया, ठीक है। त्रिशक्ति कोर हाल में ही सिक्किम में 17,000 फीट की सुपर सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग पर एक सफल एक परीक्षण अभ्यास आयोजित किया, ठीक है। इसने इसने खतरनाक पहाड़ी इलाकों में उच्च घातकता के साथ बख्तरबंद, ठीक है, खतरों को बेअसर करने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो इतना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, आप बताओ, ठीक है, हमें भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर का जो अभ्यास जो हुआ है, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है, तो सिक्किम में हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ध्यान में रखेंगे, सिक्किम में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलते त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन नई दिल्ली में आयोजित, त्रिसेवा सम्मेलन का परिवर्तन चिंतन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ध्यान रखें नई दिल्ली में, कहाँ पे आयोजित किया गया, तो ध्यान रखें नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने में चल रहे प्रयासों के आलोक में भारतीय सशस्त्र बलों के बीच में संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे क्या होता है, तो भारतीय तीन सेवा है ना, हमारे तीन सर्विस, एयरफोर्स है, नेवी है, और ध्यान रखें थल सेना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी विशेष परिस्थिति के लिए हमारे तीनों सेना में क्या समायोजन बैठना चाहिए, क्या होना चाहिए, समायोजन बैठना चाहिए, नहीं तो पता चला किसी हमले के लिए, क्योंकि आपको पता है से आप हमला जो होता है तीनों स्तर से, वायु से भी हो सकता है, लैंड से भी हो सकता है, और आपका पानी से भी हो सकता है, ठीक है। तो समायोजन बैठना चाहिए तीनों सेना, इसीलिए हम लोगों ने पहले क्या बनाया, हमने सीडीएस बनाया, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया, जो कि तीनों सेना का मतलब क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो हेड होता है, प्रमुख होता है, उसे राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सीडीएस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। तो त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का नई दिल्ली में आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय सशस्त्र बलों के बीच संयुक्ता और एकीकरण को बढ़ावा देना। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान साहब कर रहे थे। भारत के पहले सीडीएस की बात करेंगे बिपिन रावत साहब है, और दूसरे सीडीएस की बात करेंगे तो अनिल चौहान साहब है, ठीक है। थिएटर कमांड की भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो संघर्ष के लिए अति संवेदनशील है, चाहे भूमि, वायु और समुद्र पे हो, कहीं पे भी हो, मतलब तीनों को मतलब क्या करेगा, कमांड करने की काम करेगा, ठीक है। और थिएटर कमांड हमारे यहाँ ध्यान में रखेंगे, अभी हाल फिलहाल में ही मतलब बनी है, और इसको सही रूप से मतलब सुनियोजित करने की क्या है, आवश्यकता है थिएटर कमांड को, ठीक है। थिएटर कमांड तीनों सेनाओं का भौगोलिक क्षेत्र होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसको हेड कौन करेंगे, किसके हेडेड बाय किनके द्वारा होगा, मतलब सीडीएस के द्वारा, ठीक है। भारतीय सेना ने रूस में, ठीक है, भारतीय सेना ने रूस से, ठीक है, इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल किया है, ठीक है। तो भारतीय सेना ने रूस से, ध्यान में रखेंगे, क्या चीज हासिल किया है, तो ध्यान में वायु रक्षा समाधान करने में काम आता है ये, इसका नाम है इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब जिसको एक जगह से दो जगह ले जाने में क्या हो, सावधानी मतलब आसानी हो, उसको पोर्टेबल कहते हैं, ठीक है। इग्लास प्रणाली जिसे 9M342 मिसाइल, ठीक है, 9P522 लॉन्चिंग तंत्र, 9V8662 मोबाइल परीक्षण स्टेशन और 9F719 परीक्षण सेट शामिल है, ठीक है। बहुमुखी और वायु रक्षा समाधान प्रदान करते हैं, उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया इग्ला एस सिस्टम पहले ही रेजिमेंट को प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इग्ला एस सिस्टम जो भारत ने किसी खरीदा है,
रसिया से खरीदा है। कहाँ पे काम करेगा, तो उत्तरी सीमा पर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मतलब इसकी तैनाती की जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्या है ये, एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम का जो तौर तरीका होता है सब इसमें शामिल है। भारतीय सेना ने आकाश तीर, भारतीय सेना ने आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के, ठीक है, साथ वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है, ठीक है। तो भारतीय सेना ने आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ वायु रक्षा क्षमताओं का मतलब क्या किया है, बढ़ाया है, ठीक है। सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट आकाशदीप के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को हासिल करना शुरू कर दिया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो सेना ने, ठीक है, सेना ने आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ वायु रक्षा क्षमताओं को मतलब क्या किया, बढ़ाया है। और सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, तो प्रोजेक्ट आकाशदीप के तहत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को शामिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बीईएल के नाम से जानते हैं, द्वारा विकसित इस स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली का उद्देश्य बढ़ती हुई परिचालन दक्षता के लिए वायु रक्षा इकाइयों को मतलब क्या करना है, एकीकृत करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो भारतीय सेना ने आकाश तीर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाया। इसको बनाया कौन था, इसको बनाया है, ध्यान रखें, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अग्नि प्राइम मिसाइल का ओडिशा में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया, ठीक है। कौन सा मिसाइल है, तो अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्या नाम मिसाइल का नाम, अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है। तो कहाँ इसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया, ओडिशा में किया गया। कहाँ पे किया गया, ओडिशा में किया गया, ठीक है। यह 1000 से 2000 किलोमीटर रेंज की क्षमता वाली एक कनस्त्रीकृत, ठीक है, कनस्त्रीकृत, ध्यान रखेंगे, सतह से सतह पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अग्नि प्राइम मिसाइल जो है कैसे मार करेगी, तो सतह से सतह करती है, ठीक है, कैसे करती है, सतह तो सतह मार्क करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या है, तो ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। अग्निवर का उन्नत संस्करण है, जिसे आईजीएमडीपी, ठीक है, मतलब एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भी मतलब क्या किया गया, विकसित किया गया, ठीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अग्नि प्राइमा, जिसे अग्नि पी भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, अग्नि पी, अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइलों को बदलने के लिए एक मध्यम दूरी का, ठीक है, ब्लास्टिक मिसाइल के रूप में विकसित किया है, ठीक है, मतलब बनाई, जो कि किसका स्थान लेगा, अग्नि 1 अग्नि 2 का स्थान लेगा अग्नि पी, या अग्नि मिसाइल श्रृंखला की छठी ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है, ध्यान रखें। कैमी है, तो अग्नि श्रृंखला की मतलब अग्नि पी की बात करेंगे, तो अग्नि पी की बात करें, अग्नि श्रृंखला के कैमी है, तो छठी ब्लास्टिक मिसाइल है, ठीक है। भारत श्रीलंका मालदीव, ये एग्जाम में आ सकता है प्रश्न, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। भारत मालदीव और श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास जो हुआ, जिसको बोलते हैं दोस्ती 16, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोस्ती अभ्यास जो किस किस देश के बीच में होता है शामिल, तो भारत है, मालदीव है, श्रीलंका। इसमें कंफ्यूज करने के लिए इसमें भूटान ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, इसमें और कंफ्यूज करने के लिए आपको मॉरिशस ऑप्शन दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा कौन है, तो भारत, ठीक है, इंडिया, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है, आईएमएस, ठीक है, ध्यान रखें क्या है, आईएमएस, ठीक है, ध्यान रखिए, या फिर एसआईएम, सीम याद कर सकते हैं, ठीक है, सीम का, ठीक है, एस फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, एम फॉर क्या होता है, मालदीव होता है, सीम से याद रखेगा, ठीक है। इसके बीच में कौन सा अक्षर होता है, दोस्ती, ठीक है। कहाँ पे आयोजित किया गया, दूसरा प्रश्न ये पूछे कहाँ पे, तो मालदीव में आयोजित किया गया, ठीक है, ध्यान, कितने नंबर का था, तो 16 नंबर का था, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ और अभिनव के साथ श्रीलंका नौसेना जहाज, ठीक है, क्या लिखा, समुद्रा ने मालदीव के अभ्यास दोस्ती 6 में भाग लिया। दूसरा प्रश्न कि भारत की तरफ से दोस्ती 16 में पार्टिसिपेट कौन सा जहाज किया था, इसका नाम समर्थ और अभिनव, क्या नाम था, समर्थ और अभिनव ने मतलब क्या किया, पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और श्रीलंका का नौसेना जहाज का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन समुद्रा उसका जहाज का नाम, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो मालदीव में हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में ऑब्जर्वर स्टेट होता है, ठीक है, क्योंकि देख रहा था, ठीक है, कौन था, बांग्लादेश, ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट ये भी पूछ सकता है। तो बताओ बांग्लादेश इसका पार्टिसिपेट था कि नहीं, ठीक है। तो बांग्लादेश ने इसमें हिस्सा लिया था कि नहीं, तो बांग्लादेश ने हिस्सा लिया था, लेकिन इसके सदस्य में नहीं आता है, वो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में इसमें भाग लिया था, ठीक है। उद्देश्य क्या पर्पस है, तो भारत मालदीव श्रीलंका के तटरक्षक कर्मियों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, दोस्ती मजबूत करना, आपसी परिचालन क्षमता में सुधार करना, अंतर संचालनीयता को मतलब क्या करना, विकसित करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दोस्ती एक्सरसाइज में क्या है, सिम कार्ड, ठीक है, एस फॉर श्रीलंका, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मालदीव, कितने नंबर का, 16 नंबर का है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो मालदीव में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की जहाज ने पार्टिसिपेट किया था, समर्थ और मतलब अभिनव ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ध्यान में रखना। भारत का रक्षा निर्यात सर्वकालीन उच्चतम स्तर पर, ठीक है, हमारा जो रक्षा निर्यात जो है सर्वकालीन उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारत रक्षा निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर वित्त वर्ष 23-24 में 21,083 करोड़ रुपए पे पहुंच गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
वित्त वर्ष 13-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात की बात करेंगे तो हमारा कितना बढ़ा है, 31 गुना बढ़ा है, ठीक है। वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में 32.5% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत है, तो 66 मतलब 60% योगदान है, ठीक है। तो भारत का रक्षा निर्यात धीरे धीरे बढ़ रहा है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। हम लोग सामानों को क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कर निर्यात कर रहे हैं, बेच रहे हैं, मतलब अपने हथियार वगैरह को, और हमारा 31 गुना लगभग बढ़ा है 10 वर्षों में, ठीक है। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास की बात करें, गगन शक्ति, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गगन शक्ति विश्व का नजर था यहाँ पे, ठीक है। हमारा तेजस, चिनूक, राफेल, सुखोई, जागुआर सब कुछ हमने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। दुनिया इस एक्सरसाइज को कवर कर रही थी, ठीक है, लेकिन आखिरी आखिरी दिन क्या हुआ, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हमारा तेजस जो था ना हमारा, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक तेजस हेलीकॉप्टर, तेजस की बात करेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहा था, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा था गगन शक्ति, ठीक है। हम लोग इस प्रकार की एक्सरसाइज क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारे मेड इन इंडिया हथियार है, फिर मेड इन इंडिया जहाज वगैरह भी। तेजस क्या मेड इन इंडिया, तो तेजस को मेनली हम लोग पोर्ट्रेट कर रहे थे, ठीक है। सब दुनिया देखे से तेजस में कितनी शक्ति है, ताकि लोग क्या करें, तेजस वगैरह को लोग खरीदने के लिए भी कोशिश करें। फिलीपींस ने भी खरीदा है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति जैसलमेर जिले के पोखरण में हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पोखरण की बात तो पाकिस्तान से सीमा लगता है, ठीक है। मिसाइल वगैरह हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है। परमाणु परीक्षण वगैरह हम लोग पोखरण में किए थे, 2 बार परमाणु परीक्षण हम लोग पोखरण में किया। एक बार हम लोग किया 1974 में, एक बार हम लोगों ने किया था 1998 में, ठीक है। ध्यान में रखें, 1998 ही था ना, हाँ 1998 में, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो कहाँ पे किया है, तो हम लोगों ने पोखरण में किया। इसका नाम क्या था एक्सरसाइज का, गगन शक्ति, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, जैसलमेर जिला के पोखरण में। यह अभ्यास देश भर में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज भी शामिल है। इस अभ्यास में तेजस, राफेल, सुखोई, सुखोई जो है रशियन मेड है, राफेल फ्रांस मेड है, ठीक है। जागुआर की बात करेंगे, ग्लोबल मास्टर की बात करें, चिनूक की बात करें, हेलीकॉप्टर है चिनूक, ठीक है। अपाचे की बात करें, ये भी हेलीकॉप्टर है। प्रचंड की बात करें, ये भी हेलीकॉप्टर है, ठीक है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मतलब क्या था, इसमें शामिल थे, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प के तहत, ठीक है, समुद्री सुरक्षा अभियानों के 100 दिन पूरे हो गए, ठीक है। कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन संकल्प। इसके तहत समुद्री सुरक्षा अभियानों की बात करें, कितने दिन पूरी हो गए, ठीक है, 100 दिन पूरे। अब समुद्र की रक्षा करनी पड़े, क्योंकि आप देखो हूथी रिबल का विद्रोह बार बार समुद्र पे हमारे जहाजों को भी टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, व्यापार प्रभावित नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग ऑपरेशन संकल्प चलाया था, ताकि समुद्री मार्ग को सुरक्षा प्रदान किया जाए, ताकि मतलब हमारा व्यापार सुरक्षित रहे, ठीक है। तो ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना और अरब सागर और हिंद महासागर में चलाया जाने वाला एक समुद्री सुरक्षा अभियान है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा ऑपरेशन संकल्प कौन चला रहा है, ठीक है, तो भारतीय नौसेना चला रहा है। कहाँ पे चला रहा है, तो अरब सागर और हिंद महासागर में, ठीक है। हमने यहाँ तक भी बोला, हिंद महासागर का नाम ही मतलब हिंदुस्तान के ऊपर आता है, तो हिंद महासागर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, और हम ये करेंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो व्यापारिक जहाजों की रक्षा करना है, और समुद्री डकैती, जिसको पायरेट्स बोलते हैं, ड्रोन हमले और होती विद्रोहियों सहित गैर गैर राज्य अभिनेताओं से खतरों के खिलाफ मतलब समुद्री सुरक्षित मतलब करना, मतलब वैसे लोग जो कि मतलब क्या करते हैं, किसी भी जहाज को मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, व्यापारिक जहाज को टारगेट कर सकते, ड्रोन के द्वारा, हथियार के माध्यम से, और हुती रिबल के विद्रोह को भी मतलब क्या करना है, इसे सेफ करना है, ठीक है। यह ऑपरेशन अरब सागर और IOR, ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन जिसको कहते हैं, मतलब हिंद महासागरीय क्षेत्र में बढ़ते समुद्री खतरों के जवाब में शुरू किया गया, जिसमें समुद्री डकैती और हौथी विद्रोही जैसे गैर राज्य अभिनेताओं के हमलों से मतलब क्या करना है, शामिल थे। इसके अलग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना और समुद्र के जीवन की सुरक्षा को मतलब क्या करना, सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ऑपरेशन संकल्प किसके द्वारा, भारतीय जल सेना के द्वारा, मतलब नेवी के द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा, किन कौन से महासागर में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, ठीक है। पर्पस क्या होगा, तो पायरेट से बचाना, ड्रोन हमला से बचाना, और मतलब सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। उत्तर कोरिया ने फिर से नई मिसाइलों का परीक्षण कर दिया है, ठीक है, किम जोंग, ठीक है। उत्तर कोरिया ने कोरिया के पश्चिमी सागर में एक नई मिसाइल, जिसका नाम था भेदी पेयोल जजी, क्या नाम है, भेदी पेयोल जजी 1-2 मिसाइल का एक सुपर बड़ी रणनीतिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, हवासल 1R3D वार हेडेड का परीक्षण किया, ठीक है। 21 अप्रैल 2024 को किए गए परीक्षण में उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अमेरिका के बीच तनाव को उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दिया, कि उत्तर कोरिया किसी भी प्रकार का अगर मिसाइल वगैरह का परीक्षण करता या फिर ताकत का मतलब दिखाता, तो 3 देश बहुत घबरा जाते हैं। जापान घबरा जाता है बेचारा, एक घबरा जाता है, साउथ कोरिया घबरा जाता है,
और दूसरा दोनों देश जो साउथ कोरिया जापान, इन दोनों को जो अम्ब्रेला स्टेट है, ठीक है, किसके छत्र में पलता है? अमेरिका के छत्र में पलता है, तो बेचारा अमेरिका भी आहत हो जाता है, ठीक है। संयुक्त अमेरिका ने अपने सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर सैन्य सहयोग बढ़ाकर संयुक्त सैन्य अभ्यास आरोपित करने का जवाब दिया, ठीक है। एक अम्ब्रेला स्टेट हो रहा है, जो हम तुम्हारे छत्र छाया में तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हम अपना तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वैसे जापान की बात है, जापान में तो यहाँ तक कि अमेरिकन आर्मी भी रहती है, ठीक है। जापान का अपनी कोई बड़ी सेना नहीं है, ठीक है। दक्षिण कोरिया भी उसी तरह का देश है, ठीक है, जो कि अम्ब्रेला स्टेट में आता है। और भी कुछ अरब देश भी अम्ब्रेला स्टेट में, जैसे सऊदी अरब वगैरह भी हो, तो भी जापान के अंतर्गत ही मतलब आता है। फिर ये क्वेश्चन को रिपीट हो गया तो बताने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन संकल्प, फिर क्या पता किस नशा करके बनाता है क्वेश्चन की, कैसे रिपीट कर देता है, ठीक है। मतलब ऊपर में दिया हुआ फिर भी उसको रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है। वायुसेना ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म का किया एयर ड्रॉप, ठीक है। वायुसेना ने परिवहन विमान C-17 के स्वदेश विकसित भारी प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक एयर ड्रॉप किया है, ठीक है। यह प्लेटफॉर्म 22 टन का वजन उठा सकता है। यह प्लेटफॉर्म रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला एडी क्या लिखा है, ADRDE, ठीक है, ADRDE द्वारा मतलब क्या किया, विकसित किया गया। तो वायुसेना स्वदेशी प्लेटफॉर्म का नया एयर ड्रॉप मतलब विकसित किया है, ठीक है। वायुसेना ने परिवहन विमान जिसका नाम है C-17 से स्वदेश विकसित भारी प्लेटफॉर्म का सफलतापूर्वक एयर ड्रॉप किया है, ठीक है। ये कितने मतलब 22 टन का मतलब क्या कर सकती है, वजन को उठा सकती है, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे पुरस्कार देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे कल के क्लास में? पुरस्कार, अवार्ड वगैरह को देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या देखेंगे? अवार्ड वगैरह को कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथ में हम लोग एक टॉपिक और भी करेंगे, जो टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। क्या है? महत्वपूर्ण दिवस वाले टॉपिक को भी हम लोग खत्म करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। तो कल आपका अवार्ड, ठीक है, पुरस्कार और महत्वपूर्ण दिवस आप लोग कर कर आइएगा। ये वाला टॉपिक जो होगा राज्य और संघ राज्य से, ये बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है। बड़ा टॉपिक नहीं, बड़ा कम है, ठीक है। तो कल देख रहिएगा। आई थिंक 5 तारीख तक आपका ये करंट अफेयर्स, आज 2 तारीख है ना, 3, 4, 5, 3 दिन में तो मैं कोशिश करूंगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग देखेंगे इस पर जगह में बिहार वगैरह को हम लोग क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो कल सभी लोग इसको पढ़कर आइएगा। आई होप आप लोगों ने PDF इसका निकाल दिया होगा, ठीक है।